ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस एंड कार से रिलेटेड कंपैरिजन रिव्यूज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल में। आज के कंपैरिजन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के कंपैरिजन वीडियो में जो मैंने कार्स ली हैं वो है एंट्री लेवल हैचबैक यानी 800 सीसी इंजन के साथ आने वाली मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 एंड रेनॉल्ट क्विड। तो आज इन दोनों ही कार्स का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ एंड ऐसे पॉइंट्स एंड ऐसे खुलासे करने वाला हूँ इन दोनों ही कार्स के बारे में, जो कि आप अगर लेना चाहते हैं इन दोनों ही कार्स में से किसी भी एक को, तो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको दिख रहा है 98% पीपल हमारी वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इतनी मेहनत पे जो है डिमोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज हमें मोटिवेट करें, वो सब्सक्राइब का बटन तोड़ दें एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स की। तो क्या आपको लगता है मारुति सुजुकी ऑल्टो की बिल्ड क्वालिटी रेनॉल्ट क्विड से बेहतर है, या फिर रेनॉल्ट क्विड स्पेस के मामले में मारुति सुजुकी ऑल्टो एंड रिलायबिलिटी के मामले में मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 से काफी ज्यादा बेहतर है? इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो देखने के बाद पूरा मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको इन दोनों कार्स को लेते हुए कोई भी कंफ्यूजन थी तो पूरा वीडियो देखें, लास्ट में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। एंड मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप इन दोनों ही कार्स को नहीं लेना चाहते और इसके ऑल्टरनेटिव में भी कोई कार देखना चाहते हैं, यानी मैं इन दोनों कार्स के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि आप 800 सीसी की कार 2020 में लीजिए। इसके ऑल्टरनेटिव भी अगर आपको कार चाहिए इसी बजट प्राइस में एंड वो भी फर्स्ट हैंड, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के, मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग की। मारुति सुजुकी ऑल्टो का हमने VXI वेरिएंट लिया 800 सीसी में, जो कि 4.14 लाख ऑन रोड विद GST प्राइस आपको दिल्ली में देखने मिल जाती है। वही रेनॉल्ट क्विड का हमने RXE वेरिएंट लिया है, जो कि 4.15 लाख ऑन रोड प्राइस विद GST आपको दिल्ली में देखने मिल जाता है। तो इनकी प्राइसिंग काफी ज्यादा क्लोज है, तो कंपटीशन भी अच्छा खासा हमें देखने मिल जाता है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग इनके कुछ इंजन एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो दोनों ही कार्स में आपको 800 सीसी का पेट्रोल इंजन देखने मिल जाता है। रेनॉल्ट क्विड में आपको 799 सीसी 3 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन देखने मिलेगा, जो कि 800 सीसी यानी 0.8 लीटर का है, 53 bhp जनरेट करता है, 72 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ एंड 25 किलोमीटर पर लीटर का ARAI माइलेज भी ये क्लेम कर लेता है। वहीं मारुति सुजुकी ऑल्टो में आपको 796 सीसी का इंजन देखने मिलता है, जो कि 3 सिलेंडर है एंड 0.8 लीटर का इंजन आपको देखने मिलता है, जो कि 47 bhp 69 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता है। वहीं 22.05 किलोमीटर पर लीटर का ARAI माइलेज भी ये क्लेम करता है। तो आज तक आप लोगों को समझ में आता था कि मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 का माइलेज काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पे ARAI माइलेज तो बहुत ज्यादा नीचे दिखा रहा है। तो इसके भी काफी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि इसका वजन जो है काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेनॉल्ट क्विड, एंड साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि आप वीडियो तक आखिरी तक बने रहिए। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड बेसिक से मैं बताने वाला हूँ कि आपको इन दोनों कार्स में से कौन सी लेनी चाहिए। तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों की स्क्रीन के सामने ही होंगे। वहीं आपको लेंथ, विड्थ, व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपकी स्क्रीन के सामने बढ़े हुए दिख रहे होंगे रेनॉल्ट क्विड में, जो कि हद तक इसे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी देते हैं इसकी स्पेस में। इंटीरियर स्पेस यानी अंदरूनी स्पेस अगर आप रेनॉल्ट क्विड की मैच करेंगे एज कम्पेयर मारुति ऑल्टो 800, तो यहाँ पे आपको काफी सारा अच्छा स्पेस देखने मिल जाता है, चाहे वो लेग रूम से रिलेटेड हो या फिर हेड रूम से रिलेटेड हो। आपको काफी ज्यादा स्पेशियस इंटीरियर्स देखने मिलने वाला है। वहीं काफी सारा फैंसी इंटीरियर्स मटेरियल भी यूज किया गया है, काफी फैंसी डिजाइन की गई है इंटीरियर्स, जो कि 2020 में काफी ज्यादा कूल भी लगता है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 का इंटीरियर्स आप लोगों को काफी ज्यादा बेसिक सा देखने मिल जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा आउटडेटेड लगता है। वहीं स्पेस की बात करूं तो रेनॉल्ट क्विड काफी ज्यादा स्पेशियस है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी ऑल्टो, क्योंकि इसके डायमेंशंस भी मारुति सुजुकी ऑल्टो से काफी हद तक ज्यादा हैं। वहीं बात करने वाला हूं इसके एक मेजर डिफरेंस की, तो यहाँ पे आपको 184 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलेगी क्विड में, जो कि 160 mm के आपको सुजुकी ऑल्टो में देखने मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस पैदा कर देती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बोलेरो में देखने मिलती है, 184 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको रेनॉल्ट क्विड में देखने मिल जाती है। लेकिन इसका भी इसे एक डिसएडवांटेज है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इनके कुछ कर्व वेट की।
तो यहाँ पे आपको 762 kg का कप वेट ऑल्टो 800 में देखने मिलेगा, वहीं 755 kg का कप वेट आपको रेनॉल्ट क्विड में देखने मिलेगा। अब मैं बात करने वाला था इनकी ग्राउंड क्लियरेंस एंड कर्व वेट की। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कर्व वेट रेनॉल्ट क्विड का कम है, साथ ही साथ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाने के हिसाब से आपको इसकी ड्राइवेबिलिटी तो इतनी अच्छी देखने नहीं मिलती, क्योंकि हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी काफी ज्यादा पुअर है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी ऑल्टो 800, क्योंकि इसका वेट भी कम है, साथ ही साथ बॉडी रोल भी इसमें ज्यादा आ चुका है एज कम्पेयर टू द सुजुकी ऑल्टो 800, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण हाई स्पीड स्टेबिलिटी मनूवरेबिलिटी में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ इनके कुछ बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको 177 लीटर का बूट स्पेस ऑल्टो 800 में देखने मिल जाएगा, वहीं 279 लीटर का बूट स्पेस आपको रेनॉल्ट क्विड में देखने मिल जाएगा। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 28 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको क्विड में देखने मिलेगी, वहीं 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मारुति सुजुकी ऑल्टो में देखने मिलेगी। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना ही निकला कि स्पेस के मामले में देखिए, चाहे वो बूट हो, चाहे वो इंटीरियर स्पेस हो या फिर ओवरऑल स्पेस हो, तो आपको स्पेस के मामले में रेनॉल्ट क्विड काफी ज्यादा स्पेशियस देखने मिलने वाली है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी ऑल्टो। तो मैं बात करने वाला इन दोनों ही कार्स के टायर साइज की एंड टायर टाइप की। तो फ्रंट टायर्स एंड रेयर टायर्स आपको एक ही साइज के देखने मिलने वाले हैं। रेनॉल्ट क्विड में आपको 165/70 R14 इंच के टायर्स देखने मिलने वाले हैं। मारुति सुजुकी ऑल्टो में आपको 145/80 R12 यानी 12 इंचेस के व्हील्स देखने मिलने वाले हैं, जो कि इसकी ब्रेकिंग एंड ग्रिप को इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं करते। वहीं रेनॉल्ट क्विड की ब्रेकिंग एंड ग्रिप आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने मिलने वाली है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी ऑल्टो 800। तो ये थी बात कुछ टायर टाइप की। वही बता देने वाला हूँ, इनमें कुछ अलॉय व्हील्स आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स दिए जाते हैं। वहीं मैं बात करने वाला हूँ इनके कुछ फीचर्स के मामले में। तो दोनों में आपको कॉमन फीचर्स के हिसाब से, सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से आपको डुअल एयर बैग्स ऑल्टो 800 में मिलेंगे, वहीं रेनॉल्ट क्विड में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल एयर बैग ड्राइवर साइड के लिए देखने मिल जाता है। सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EVD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल्टो में देखने मिल जाएगी, वहीं रेनॉल्ट क्विड में आपको सेंट्रल लॉकिंग देखने नहीं मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक रेनॉल्ट क्विड में दिया हुआ है, वहीं मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 में अवेलेबल नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोगों को दोनों ही कार्स में मैनुअल AC, हीटर, पार्किंग सेंसर्स, स्टोरेज स्पेस की तो यहाँ पे आपको दोनों ही कार्स में फ्रंट एंड रेयर में कप होल्डर्स देखने मिल जाते हैं। एंड लाइटिंग सेटअप की बात करूँ तो दोनों में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स देखने मिल जाते हैं। वहीं मैं बात करने वाला हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलेगा क्विड में, वहीं एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलेगा मारुति सुजुकी ऑल्टो में। इलेक्ट्रॉनिक ट्विन ट्रिप मीटर देखने मिलेगा, वहीं रेनॉल्ट क्विड में आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसा फीचर दिखाता है विद क्लॉक डिजिटल, जो कि मारुति सुजुकी ऑल्टो में अवेलेबल नहीं है। वहीं टैकोमीटर दिया हुआ है डिजिटल, जो कि आपको रेनॉल्ट क्विड में देखने मिलेगा विद शिफ्ट इंडिकेटर एंड लो फ्यूल वार्निंग, जो कि मारुति सुजुकी ऑल्टो में सिर्फ लो फ्यूल वार्निंग दिखाता है। शिफ्ट इंडिकेटर एंड टैकोमीटर अवेलेबल नहीं है। वहीं मैं बात करने वाला हूँ इनके कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम दोनों ही कार्स में नहीं मिलता, आपको सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी ऑल्टो में देखने मिल जाता है। इंटीग्रेटेड डुअल डिन म्यूजिक सिस्टम, जो कि 2 डिन ऑडियो सिस्टम है, 2 स्पीकर्स के साथ आता है, जो कि आप USB, ऑक्स एंड ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। भाई रेनॉल्ट क्विड में RXL वेरिएंट से चालू होता है, RXE वेरिएंट से नहीं होता, बेस वेरिएंट है, इसी कारण इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं करा है। वहीं बात करने वाला हूँ मैं मैन्युफैक्चरर वारंटी की। मैन्युफैक्चरर को अपनी कार्स पे कितना भरोसा है, तो यहीं पर ही आपको मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 में 2 years and 40,000 किलोमीटर की वारंटी देखने मिलती है। वहीं रेनॉल्ट क्विड में आपको 2 years 50,000 किलोमीटर की वारंटी देखने मिल जाती है। तो चलिए ये थे कंपैरिजन ऑफ स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड सेफ्टी फीचर्स। तो अब आ जाता है हम लोग कंक्लूजन के ऊपर कि विच इज बेस्ट टू बाय। तो बात करने वाला हूं मैं दोनों ही कार्स की, उसके पहले मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देने वाला हूं आप लोगों को 800 सीसी सेगमेंट के इंजन की। अगर आप 0.8 लीटर इंजन ले रहे हैं तो शायद आप न्यू ड्राइवर होंगे, या फिर आप पहली बार कार ले रहे हैं, या फिर आप लोगों ने पहले भी इसे सुना होगा एंड आप शायद सोच रहे होंगे कि 800 सीसी लो कॉस्ट मेंटेनेंस एंड लो सर्विस कॉस्ट के साथ आएगा एंड हाई फ्यूल एफिशिएंसी भी हमें देगा एंड साथ ही साथ एंड हमारी नीड्स को भी बिल्कुल हमें सेटिस्फाई करेगा। तो 800 सीसी के बारे में आपके सारे पॉइंट्स बिल्कुल ही अच्छे हैं। हाई फ्यूल एफिशिएंसी आपको देगा, लो मेंटेनेंस रखता है, बिल्कुल कोई डर वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन एक बात बता देने वाला हूं मैं, 800 सीसी इंजन अगर आप लेते हैं 2020 में, वो भी 4-4.5 लाख रुपए लगा के ऐसी कार जिसमें आपको इतने ज्यादा कुछ खास फीचर नहीं देखने मिलने वाले, चाहे वो रेनॉल्ट क्विड हो, मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 हो। इन दोनों कार्स में आपको बेसिक फीचर्स मिल जाता है, जो कि 4-4.5 लाख में अगर आप कोई सेकंड हैंड होंडा सिटी भी ले लेते हैं तो उसमें इससे काफी सारे अच्छे फीचर्स, एक अच्छी कार देखने मिलेगी। वहीं आपको एक फोर्ड इकोस्पोर्ट डीजल में देखने मिल जाती है इतने ही प्राइस पॉइंट में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप न्यू बायर हैं तो एक बार आप सेकंड हैंड मार्केट में भी
अवेलेबल करवा लीजिए इन दोनों ही कार्स को। वहीं अगर आप फर्स्ट हैंड में देखने जाते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहूंगा कि मिनिमम 1 लीटर का इंजन लीजिए, क्योंकि आजकल हमारे इंडिया में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। गर्मी इस तरीके की होती है कि ये सारे इंजन अगर आप अपनी फैमिली के साथ चलते हैं तो 800 सीसी का इंजन इतना केपेबल नहीं होता है कि पूरे कैबिन को अच्छी तरीके से कूल कर दे। तो उस समय आपको थोड़ा सा अफसोस होगा, क्योंकि आपको ना ही पिकअप मिलेगा, ना ही परफॉर्मेंस देगा इंजन, एंड साथ ही साथ एसी भी इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। अगर आप सिंगल पर्सन चलते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बंदे बैठे रहेंगे कार में तो आप लोगों के लिए ये ठीक रहेगा। लेकिन इंजन अगर आप 5 जन लेके चल रहे हैं या फिर हिल्स में आपका ज्यादा रन है तो ये इंजन आपको इतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एसी पर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। वहीं आपको पिकअप थोड़ा सा कम देखने मिलेगा। तब आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। तो रेग्रेट ना करने के पहले ही अगर आप हिल्स पे रहते हैं या फिर अगर आपको अपनी फैमिली के साथ ही चलना है या लॉन्ग रूट्स पे चलना है तो 800 सीसी का इंजन आप भूल जाइए। वहीं मैं बात करने वाला कुछ ऐसे नए ऑप्शंस की सेकंड हैंड कार्स के लिए। अगर आप नहीं लेना चाहते तो मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 की जगह आप मारुति सुजुकी वैगनआर ले सकते हैं। इसमें आपको 1 लीटर का इंजन देखने मिलेगा विद सेम स्पेसिफिकेशन एंड थोड़े से अच्छे फीचर्स एंड एक अच्छी कार देखने मिलेगी। इससे ज्यादा एक अपर सेगमेंट में कार आती है जो कि 1 लीटर इंजन के साथ आती है एंड इससे काफी ज्यादा इंप्रूव्ड इंजन है उसका, रिफाइनमेंट में लेकर हो चाहे वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो। आपको परफॉर्मेंस भी देगा, पिकअप भी देगा, माइलेज भी अच्छा खासा दे देगा एंड उसकी एसी में परफॉर्मेंस विद योर फैमिली काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी। अगर आप 5 पर्सन्स विद फुल एसी भी चलते हैं समर में तो वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। प्लस हिल में भी उसकी काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है एज कम्पेयर टू 800 सीसी इंजन। ये थे बात पूरी 800 सीसी की इंजन की। अगर आपको नहीं पता था इन सारे पॉइंट्स के तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एंड हाँ, ये सारे ऑल्टरनेटिव कार्स थे। अब हम आ जाते हैं इन दोनों ही कार्स में कि अगर आपको इन दोनों ही कार्स में से एक लेनी है। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं बताऊं, रेनॉल्ट क्विड मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगी मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 से, क्योंकि इसका एसयूवी इंस्पायर्ड डिजाइन काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। इंटीरियर जो है काफी ज्यादा कूल है एंड थोड़ा सा आपको यंग फील कराएंगे एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी ऑल्टो जिसमें आउटडेटेड इंटीरियर्स दिए हुए हैं विद नो इंटीरियर्स कलर। एंड वहीं इसकी डिजाइन लैंग्वेज देखी जाए तो 20 साल से वही एंट्री लेवल हैचबैक की डिजाइन देख के मैं बोर हो चुका हूँ। वहीं आपको रेनॉल्ट क्विड में एसयूवी इंस्पायर्ड डिजाइन देखने मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगता है एंड थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के साथ इसका लुक आप और भी निखार सकते हैं। वहीं रेनॉल्ट क्विड की बात करें तो 184 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आता है, तो आपको स्पीड ब्रेकर्स एंड रफ रोड्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वहीं साथ साथ इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा स्पेस देखने मिलता है जो कि मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 में नहीं देखने मिलता है। यानी आप आराम से 5 पर्सन्स बैठ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वहीं मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 में आपके कंधे घिसेंगे, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। वहीं बात करने वाला मैं बिल्ड क्वालिटी की, तो हाँ दोनों कार्स के बिल्ड क्वालिटी सेम है। वेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाने के कारण ये नहीं है कि मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। ये तो ट्रुथ है कि दोनों ही कार्स आपको बिल्ड क्वालिटी के मामले में डिसअपॉइंट करेंगे। साथ ही साथ मारुति 800 एंड रेनॉल्ट क्विड में आपको सेफ्टी के फीचर्स भी काफी ज्यादा कम देखने मिलेंगे। वहीं आपको डुअल एयरबैग्स देखने मिलते हैं ऑल्टो 800 में, वहीं आपको रेनॉल्ट क्विड में सिंगल एयरबैग देखने मिलता है 800 सीसी में। वहीं अगर आप इसका 1 लीटर बेस वेरिएंट भी लेते हैं तो वहां पे आपको डुअल एयरबैग्स मिलेंगे विद ऑल द फीचर्स व्हिच यू आर गेटिंग इन दिस RXE वेरिएंट। मेरे हिसाब से तो आपको रेनॉल्ट क्विड के ऊपर जाना चाहिए अगर आप रीसेल वैल्यू को छोड़ दें, क्योंकि इसमें बाकी सारी तो पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी ऑल्टो 800। यहाँ पे आपको अच्छी एक रीसेल वैल्यू देखने मिल जाती है, वो भी सिर्फ मारुति सुजुकी के ब्रांड से। वहीं अगर आप छोटे शहर से रहते हैं आपको रेनॉल्ट की सर्विस स्टेशन नहीं देखने मिलती तो भी आप रेनॉल्ट क्विड मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बाहर के मैकेनिक भी इस कार को कभी भी नहीं छूते। अगर आपको कोई भी इंजन से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो बाहर का मैकेनिक रेनॉल्ट की कार्स को इतनी जल्दी नहीं छूते, तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आप छोटे सिटी या टाउन से रहते हैं तो रेनॉल्ट क्विड को अवॉइड करें। साथ ही साथ आप मारुति के कुछ ऑप्शंस पे जा सकते हैं, जैसे कि मारुति वैगनआर पे जा सकते हैं विच इज अ बेटर ऑप्शन देन दीज 2 कार्स। वहीं मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 की बात करूं तो इसकी रीसेल वैल्यू काफी ज्यादा बढ़िया है। भले ही ये पॉइंट भी हम नोट कर ले कि इसमें कोई भी फीचर या फिर कोई ऐसी अच्छी कार या खास कार मुझे नहीं लगती इसके राइवल से, लेकिन फिर भी इसकी रीसेल वैल्यू मारुति सुजुकी के कारण काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसका इंजन काफी ज्यादा रिलायबल है। एंड वही बात करने वाला हूं मैं इसी कार की, तो यहाँ पे आपको लो सर्विस कॉस्ट देखने मिलेगा और मारुति सुजुकी का भरोसा एंड साथ ही साथ इसकी मारुति सुजुकी की बेस्ट सर्विस जो कि रेनॉल्ट मैच नहीं कर सकता। तो अगर आप एक छोटे सिटी और टाउन से रहते हैं तो आप मारुति सुजुकी ऑल्टो ही प्रेफर करें ताकि आपको फर्दर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से रहते हैं या फिर रेनॉल्ट की सर्विस स्टेशन आप लोगों के घर के नजदीक है या फिर आप रीच कर पाते हैं तो प्लीज रेनॉल्ट क्विड पे जाएं, ऑल्टो 800 को अवॉइड करें। तो ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ एंड देखते रहिए एसवी कार पोर्टल।